भी आप सभी का मनीषोमेट्री पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस और ये 2021, 22 और 23 के क्वेश्चंस हैं बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चंस भी हम आपको करा देंगे, लेकिन हमें आपको 2020 से 2023 तक जो क्वेश्चन हुए हैं उनको लगा करके एक आपको मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन आ कैसे रहे, 2024 में सीजल में कैसे आएंगे। बस यही मेरा उद्देश्य है कि आपको एक बढ़िया हम फॉर्मेट तैयार करवा दें। देखिए, अब ये क्वेश्चन जैसे आया, इसको लगाने की कोशिश करिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा कि आरिफ, अरुण और अब्राहम, है ना, एक कार्य को 12, 20 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ कार्य शुरू करते हैं। इंग्लिश में पढ़ सकते हो, आरिफ, अरुण एंड अब्राहम कैन डू अ वर्क इन 12, 20 एंड 24 डेज टुगेदर। आरिफ लीव्स द वर्क वन डे, मतलब आरिफ एक दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन पहले अरुण छोड़ देता है और 4 दिन पहले अब्राहम छोड़ देता है। मतलब तीनों आदमी कार्य छोड़ रहे हैं। तो आपको एक रूल हमने बताया था, यही इस सवाल में क्या रूल है, पहले रूल लिख लो। रूल होता है कि अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में छोड़ता है, बेटा, तो हम क्या करते हैं, उसका एफिशिएंसी निगेटिव मानते हैं। अगर स्टार्टिंग में छोड़ता है तो हम उसको क्या लेंगे, उसका एफिशिएंसी जो है सदैव क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। मतलब उसे कभी भी दोबारा जब हम कार्य करवाएंगे तो एफिशिएंसी यूज नहीं करेंगे और उसका जो वर्क होगा उसको हम माइनस कर देंगे। मतलब वर्क भी उसका हम माइनस कर देंगे और उसकी एफिशिएंसी का भी यूज नहीं करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट इसमें ये देखना है बेटा आपको कि अगर कोई बंदा आखिरी से छोड़ रहा है, लास्ट से छोड़ रहा है, अंतिम से छोड़ रहा है, तो अंतिम से छोड़ रहा है तो ध्यान रखिएगा उसकी एफिशिएंसी को भी हमें लेना है पॉजिटिव और वर्क में उसको प्लस कर देना है। मतलब उसके कार्य को हम क्या कर देंगे, प्लस। यही आपकी शॉर्टकट है। मतलब फिर सोचो क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कोई आपके दोस्त हैं, आप किसी काम के लिए उनको बुलाते हैं और तुरंत आकर के वो चले जाएं तो वो निगेटिव माना जाता है, और आखिरी तक वो आपका साथ दे तो उसे पॉजिटिव माना जाता है और दोबारा फिर आप उस बंदे को बुलाओगे। लेकिन जो पहली बार में तुरंत चला जाएगा उसको दोबारा आप नहीं बुलाओगे, क्योंकि वो समय आपको नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो दोबारा बुलाने लायक नहीं है। वैसे ही इस क्वेश्चन में होता है, वही सेम फॉर्मेट है और समझाते हैं। देखो, जैसे यहाँ 3 आदमी हैं, एक आरिफ है, एक अरुण है और अब्राहम है। अब देखो, आरिफ जो है 12 ऐसे, और ये 20 और ये 24। आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया बोलो, 120। यहाँ कितना आया 10, यहाँ कितना आया 5, और यहाँ कितना आया तुम्हारा, यहाँ कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो 10, 6 और 5, बस समझ गए। तो यहाँ पर जो है, अब देखो एक दिन पहले कौन छोड़ रहा है, आरिफ छोड़ रहा है, तो इसका एक दिन का काम ले लो। और 2 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, एक दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण, इसका 3 दिन ले लो ये। और 4 दिन पहले अब्राहम, तो ये 10 इसमें प्लस कर दो। देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस काम में प्लस 10 कर दें, प्लस 18 कर दें और प्लस 20 कर दें, तो कुल कितना हो जाएगा, देखो 120। और ये कितना हो जाएगा, 10 130, 20 150, 168 हो जाएगा। और सभी बंदे आखिरी से कार्य छोड़ रहे हैं बेटा, इसलिए आखिरी से कार्य छोड़ेंगे तो हम उसकी एफिशिएंसी यूज करेंगे। तो कितना करेंगे बताओ, 10, 6 16 और 5 कितना 21। आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो आंसर हो जाएगा 8 डेज। कितना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन है, ये जो है ये आपका ऑप्शन है 8 डेज। मतलब क्या करेंगे, फिर समझ लो एक बार। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई बंदा शुरुआत में कार्य छोड़ता है तो हम उसे निगेटिव लेते हैं और कार्य में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। और कोई बंदा आखिरी से कार्य अगर छोड़ता है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे और वो प्लस कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12, 20, 24 का एलसीएम 120 हो गया। ऐसे ही वो 10 काम करता है, वो 6 काम करता है, वो 5 काम करता है। अगर एक दिन पहले वो बंदा छोड़ रहा है, 3 दिन पहले अरुण छोड़ रहा है और 4 दिन पहले अब्राहम छोड़ रहा है, तो एक दिन का काम, उसका 3 दिन का काम, उसका 4 दिन का काम, वो सब उठा के प्लस कर दो। किसमें, 120 में। 120 में जोड़ते ही कितना हो गया, 168 हो गया, और तीनों के एफिशिएंसी से उसको भाग कर दो। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आया था 2023 वाले सीजन, 22-23 के सीजन में। ये क्वेश्चन देखो,
दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो कैसा है। कहता है P एक कार्य को पूरा करने में Q से दुगना, फिर लिखा है या R से 3 गुना अधिक समय लेता है। क्लियर। फिर कहता है यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है Q को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब इस चीज देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे इसमें, जैसे इसमें P है और कौन है, P है और Q है। अब P को Q से दुगना समय, मतलब ये 2:1 है, ठीक, इतना सोचो। और R से 3 गुना, मतलब R से P की बात कर रहा है तो R इधर आ जाएगा। R कितना आ जाएगा, R जो है R इधर आ जाएगा, R से 3 गुना। तो इसका ये 3 गुना करेंगे ना तो एक से यहाँ, तो यहाँ कितना, R से कितना है 3 गुना अधिक बोला है। देखो ध्यान से, ये गलती मत करिएगा, 3 गुना और 3 गुना अधिक है सवाल में, तो अधिक का मतलब होता है एक और बढ़ जाएगा, मतलब 4 गुना। अब मिक्स कर दो, एक यहाँ पर इंटू करो, क्या बनेगा देखो, ऐसे उल्टा एन बना, 2, 8 और 4, तो रेशियो क्या बनेगा जल्दी बता। रेशियो बनेगा 1, 4 और 2। ये टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, एफिशिएंसी क्या होता है, समय का उल्टा होता है। और समय का उल्टा करोगे कैसे बताओ, 1, 4, 2 का एलसीएम कितना होता है 4, 4 को 1 से काटो कितना आएगा 4। अच्छा, रिवर्स रेशियो कैसे निकालते हैं समझो, अगर ए रेशियो बी है, इसका रिवर्स जो होगा वो बी अनुपात ए होता है, लेकिन ए अनुपात बी अनुपात सी का बेटा रिवर्स रेशियो सी बी ए नहीं होता है। क्या होता है, 1/a, इसको रिवर्स कहते हैं ये। या आप इसका एलसीएम ले लो, ए बी सी आएगा एलसीएम, ए से काटोगे तो बी सी, बी से काटोगे उससे तो ए सी, और सी से काटोगे तो ए बी, ये इसका एलसीएम ए बी सी, ए से डिवाइड करो बी सी, ऐसे यहाँ करते हैं। 1, 4, 2 का एलसीएम 4, 1 से डिवाइड करो 4, 4 से डिवाइड करो 1 और 2 से डिवाइड करो 2, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अच्छा, एक चीज और देखो, कह रहा कि जो है वे सब मिलकर के 2 दिन में कार्य पूरा करते हैं ना। देखो 2 दिन में, मतलब 4, 1, 5, 2, 7, और 7 गुणे 2 बेटा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कार्य कितना हो गया, 14 हो गया। अच्छा, करना किसको है, कहता है Q को अकेले, तो Q किधर है, देखो इधर है, और Q की एफिशिएंसी कितनी है, ध्यान से देखना, Q की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। जो Q है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये 2 है, तो 14 को 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 7, ये 7। क्लियर। फिर समझो, यही सवाल आ रहे हैं 2022, 2023, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चंस पर, आपका 24 वाला सवाल तुरंत हो जाएगा बेटा। देखो, आप P एक कार्य को Q से दुगना समय 2:1 कर दिया, जिसके साथ से लगा होता है उसी को हम 1 मानते हैं रेशियो में, जिसके साथ से लगा होता है या का लगा होता है उसी को हम 1 मानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो P Q से दुगना है और R से कितना है 3 गुना अधिक है, मतलब 4 कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे तो 1/4। एफिशिएंसी का क्या करेंगे, रिवर्स रेशियो निकालेंगे। रिवर्स कैसे, 1, 4, 2 का एलसीएम कितना हुआ 4, 4 को 1 से डिवाइड कर देंगे 4, 4 को 4 से कर देंगे तो 1, और 4 को 2 से कर देंगे तो 2, सिंपल सा है। और इसको जोड़ेंगे 4, 1, 5, 2, 7, और सभी मिल करके देखो। और कार्य क्या होता है, मैंने लिखवाया था, कार्य क्या होता है, कार्य होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये होता है कार्य, ये है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन बोलो, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वैसे क्वेश्चन ऐसा ही सीजीएल में आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन सीजीएल का नहीं है, वहां पर 1/3 था। देखो मैं बता दूं, एसएससी में क्या था, डाटा क्या चेंज है इसमें, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा था, ये 2023 की बात पहले कर लेते हैं, देखो दोनों सवाल लगाते हैं। 2023 में पूछा था कि 1/3 भाग ए जो है 1/3 काम करता है 32 दिन में, वहाँ 1/3 था, बाकी वही था। बी 37.5 क्या बोलते हैं, 3/8 बोलते हैं, इसको 3/8 बोलते हैं, ये कर रहा है 24 दिन में, है ना। और सी जो है 60% 3/5 काम कितने दिन में कर रहा है 48, ये सेम था, बस खाली यहाँ 1/2 है और सीजीएल में 1/3 है, और कोई चेंजिंग नहीं है ना। तो पहले हम इसको लगाते हैं, पहले जो है इस क्वेश्चन को लगाया जाए। देखो तो 1/2
कितना है 32 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 64। क्लियर। ऐसे ये ए की बात कर रहा है। जब बी की बात करेगा तो 3/8 देखो ध्यान से, तो कितना है 24 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 3 से, ये भी 64 आ जाएगा। सी की बात करोगे तो 3/5 60% होता है, 3/5 48 हो गया। कितना हो गया 48। अभी 48 हो गया तो कितना बोला है 48, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 से काटो तो 16 हो जाएगा, तो पूरा कितना आएगा 80 आ जाएगा। अब इसका जब एलसीएम आप लोगे तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसमें 8 कॉमन, इसमें 8 कॉमन, इसमें 8, पहले एचसीएफ ले लिया करो। एलसीएम में पहले एचसीएफ लिया करो तो ज़्यादा आसान हो जाता है। अब बचा यहाँ 8, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 10, अब 40 और ले लो। 8 8 और 10 से कौन नंबर कट जाएगा 40, तो यहाँ हो गया 320, तो कार्य कितना हो गया 320 हो गया। अब यहाँ जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5, मैं कलर चेंज कर दूँ अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ जो है 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 80 है, तो यहाँ 4 हो गया। अब आगे लैंग्वेज क्या करा देखो, कहता है कि बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया, x दिन करता है बी और सी, तो बी सी कितना काम कर रहे हैं 5 और 9, तो 9x हो गया। अपान ए सी कितना काम कर रहा है, ये भी 5 और 9 कर रहा है, लेकिन ये x प्लस कितना कर रहा है, x प्लस 3 कर रहा है, ये x प्लस 3, और दोनों जो काम कर रहे हैं उनका रेशियो है 9:11। कितना है 9:11, तो यहाँ 9 कैंसिल कर दो, क्रॉस इंटू कर लो, 11x इजिकल टू इतना करना पड़ेगा, 2x इजिकल टू कितना हुआ 27, तो x 13.5 इतना आ गया x। हमसे कह रहा 3.5x दिन में c द्वारा उस कार्य का कितना भाग, मतलब पार्ट हमसे पूछा है, तो 3.5 देखो 3.5 इंटू एक्स मतलब 13.5, और c से काम कराना है। c की एफिशिएंसी कितनी आई थी 4 आई थी, c की जो एफिशिएंसी बेटा आई है वो कितनी आई है 4, और कार्य का पूछा है, कार्य कितना है 320, नीचे कर दो 320। अब इस चीज़ को चुपचाप हल कर लो और यही आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हल कर लो, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, फिर 0.05 से काट दो 7 हो जाएगा। अब ये 5 से काटोगे 20 हो जाएगा, ये 4 से काटोगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ती 27 हो जाएगा, फिर 7 सत्ती 49 और 14 189/320, ये आंसर आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को लगाओगे जो सीजन में पूछा गया था, है ना, 1/3 32, 3/8 24 और 3/5 48, और यहाँ पर जो है 3.5x दिन में करना है, और यही रेशियो सेम है पूरा। क्लियर। अब अगला सवाल देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। ये अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है बताओ, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। देखो ए बी और सी, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और सी कर रहा है 60 दिन में, है ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 60, इसका एलसीएम कितना होगा 60 होगा। अब देखो ये चीज़, यहाँ कितना काम करेगा ये 3, यहाँ कितना करेगा ये 2, यहाँ कितना करेगा ये 1। अब देखो 20 30 और 60, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और सी कर रहा है 60 दिन में, तो एलसीएम कितना हो गया 60। ये कितना करेगा, यही कार्य हो गया। अब मान लो, ध्यान समझिएगा, मान लो ये जो है पेड़ लगवाने हैं आपको, और ये इनकी क्षमता है, ये दिन भर में 3 लगाएगा, ये दिन भर में 2 लगाएगा, और ये दिन भर में 1 लगाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो कहता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की मदद करे। देखो बी और सी हर तीसरे दिन, मतलब तीसरे दिन मदद कर रहा है ए की, मतलब ए रोज काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा 3 3 9, और तीसरे दिन ये आएगा, तीसरे दिन आएगा तो 3 और काम हो जाएगा, तो कुल 12 काम हो जाएगा 3 दिन में, है ना। अगर ये नंबर पूरा पूरा इससे कट रहा है तो काट दो कितनी बार 5 बार, तो हम इसको 5 से गुणा कर देंगे, जितनी बार ये टेबल जाएगी उससे गुणा कर देंगे, और 5 3 15, कितना आंसर आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा। फिर समझो कैसे करेंगे, वो पुराना काम वही करना है, ए 20 दिन में 30 दिन में 60 दिन में, एलसीएम आ गया 60। ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, ये 1 काम कर रहा है, 3 2 और 1।
अब जो है 30 बोला है, 30 दिन, मतलब ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई बोथ बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब तीसरे दिन कौन आएगा? जैसे मान लो आज ए ने काम किया, कल भी ए ने काम किया, और तीसरे दिन ए के साथ कौन काम करेगा? बी और सी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ये टेबल इससे नहीं कट रहा होता है, तो जो काम बचेगा वो जिसका नंबर आएगा वही करेगा। हो सकता है ए का नंबर आए, हो सकता है ए बी 2 दिन काम करे, ए 2 दिन काम करे तभी खत्म हो सकता है तीसरे दिन खत्म हो। तो वहाँ पर ध्यान से देखने वाला होता है। वो क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे, पहले इसको समझ लो। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था इसलिए हो गया। चलो इसको देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ पेपर में जो आया सवाल ये। तो देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 4 पुरुष का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। लाइन को समझिएगा, 4 मैन ऐसे लगा दो, 4 मैन कर दो, 4 मैन इज इक्वल टू किसके है? 6 वोमेन है, ऐसे लिखो। और 4 वोमेन इज इक्वल टू 6 बॉयज है। इतनी बात बोला है, मतलब रेशियो का इसमें यूज है। इस क्वेश्चन में रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज है। जो बोला गया है उसको ऐसे एज इट इज लिख लो। बस आपको ध्यान देना है, रेशियो में ये इसकी वैल्यू होती है और ये वैल्यू इसकी होती है, वैसे ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसकी वैल्यू होती है। इतना सा आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। इतना सा कॉन्सेप्ट तैयार करते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पर एक नाम कॉमन है, वो है ओमेन, और यहाँ ओमेन की वैल्यू 6 है और यहाँ ओमेन की वैल्यू 4 है। बस इसी को बराबर करना है और कुछ मत सोचो, खाली देखो दोनों में कौन सा अक्षर एक जैसा है, उसी में उसी का नंबर तुम्हें बराबर करना है। जैसे ही देखा यहाँ पर ये 4 है और ये 6 है, तो 12 करना है तुम्हें। और 12 करते ही 12 करते ही हमने यहाँ 6 12 करना है, तो यहाँ 12 हो गया। 4 तिया बात, तो यहाँ 18 हो गया। यहाँ ओमेन 12 करना है, तो यहाँ 6 से डबल किया तो यहाँ 8 हो जाएगा। मतलब मैन की एफिशिएंसी 18 आ गई, ओमेन की एफिशिएंसी 12 आ गई और बच्चे की एफिशिएंसी 8 आ गई। ये मतलब यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, यहाँ ओमेन 6 है, यहाँ ओमेन 4 है। इसी को बैलेंस करना था और बैलेंस करते ही ये आपका रेशियो बन गया। और काटोगे 9 6 और 4 आ जाएगा। 9 6 और इसको और हल कर सकते थे, लेकिन हमने उसी को बराबर कर दिया। और काट सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 9 6 और 4 भी अगर मन में आपके आ रहा है तो ये भी सही है। 9 6 और 4 है ना। अब देखो कहता है कि एक लड़का जो है उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। एक लड़का उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो लड़का बॉयज़ की बात कर रहा है, तो लड़का ये तो है, कितना काम कर रहा है? 4, और 4 काम है। देखो काम क्या होता है, मैं फिर बार बार लिख रहा हूँ, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। क्षमता गुणे समय, और क्षमता की यही क्षमता है। ये क्या आई? ये क्षमता आई, कार्य करता है, मतलब कार्य के बराबर है। जब कार्य के जो बराबर होता है वो एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है। जो कार्य के बराबर होता है उसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो 4 एफिशिएंसी हो गई और 60 दिन में करता है, तो काम हो गया 240। कितना हो गया? अब ये 240 240 का वर्क कौन करेगा? ये करेगा एक पुरुष और एक महिला, मतलब 9 6 15। ये 15 से डिवाइड कर दो, सही है। तो 15 से काटो, 15 कम 15 9 16, कितना आएगा? ये 16। सही है, कैलकुलेशन चेक कर लो, बिल्कुल सही एग्जैक्ट होना चाहिए, है ना। फिर समझ लो 4 पुरुष क्या बोला है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं, है ना। सही से देखो इसको, ठीक। अब देखो जो है आगे समझो, देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये लगाओ। इस सवाल को देखो कितना होगा। ये देखो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया हूं। देखो कहता है कि जो है ए और बी एक कार्य को 13 दिन 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? इंग्लिश में पढ़ लो। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 13 एंड 17 डेज रिस्पेक्टिवली। अ बिगिंस टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली वन एट अ टाइम फॉर 1 day ईच। द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। मतलब ऐसे समझो,
अल्टरनेट मतलब होता है आज हम काम कर रहे हैं, कल तुम करोगे, परसों फिर हम करेंगे, फिर उसके बाद तुम, फिर हम, ऐसे सोचो। तो यहाँ पर दोनों का दिन पता है, एक 13 है, एक का 17 है, दोनों नंबर प्राइम है, इसलिए इसका इनटू ही काम हो जाएगा ये। और इधर देखोगे तो ये 17 काम करेगा और ये 13 काम करेगा, लेकिन दोनों अल्टरनेट कर रहे हैं, तो इसको देखो तो जोड़ो कितना हुआ, 30 हुआ। ये 2 दिन का काम हुआ। यहाँ पर आप 2 दिन का 30 काम है, गलती से भी 1 दिन का 15 मत कर देना। और जैसे ही 1 दिन का 15 कर दोगे आपका उत्तर नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी आपकी फॉल्ट हो जाती है, गलती हो जाती है। इसका एंड देखो 17 × 51 221, 221 काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, 221 को 30 से भाग करेंगे, क्योंकि 30 से काटना होता है इसको, तो ऐसे काटोगे तो दिक्कत करेगा। तो अब ऐसे पहाड़ा पढ़ लो, तो 30 से काटोगे 7 बार जाएगा, 210 आया। अब मान लो 30 से भाग करोगे, 2 दिन का है ना, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 14 दिन हो गए, 14 डेज हो गया, ये हो गए 14 दिन में 210 काम हो गया। अभी बचा कितना है, 11। लेकिन काम कितना होता, अब नंबर किसका है, जो शुरू करता है। शुरू कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है, ए मतलब अब काम कितना होता है, 17। देखो ये 2 दिन में हो रहा है, काम 11 है, तो नंबर किसका आएगा, ए का आएगा, ए बी चलेगा ना। तो अब 11 काम है और करता कितना है, 17, तो 11/17 ये हो जाएगा। तो 14 दिन ये हो जाएगा और 11/17, तो पूरा आंसर आएगा 14 सही 11/17, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिर समझ लो, 13-17 का एलसीएम आया 221, इसकी एफिशिएंसी 17 है, इसकी 13 है। क्लियर है। अब देखो दोनों अल्टरनेट कर रहे हैं, तो एक दिन में पहले दिन 17 होगा, फिर 13, ऐसे समझो, पहले 17 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 13 हुआ, ऐसे चलता है। तो 30 काम के हिसाब से भाग कर दो इसको, तो जो बचेगा वो नंबर किसका आएगा, शुरुआत में आएगा। और शुरुआत में कितना करेगा वो, 17 काम करता है वो, है ना, और करना 11 है, तो 11/17। इसको क्यों 7 से गुणा कर दिया, क्योंकि टेबल कितनी बार गई है, 7 बार, तो 7 दूनी 14। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो। ABC एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करता है। सेम सवाल हो गया, अभी इसको हम कराए थे। ये क्वेश्चन देखो, 4 पुरुषों काम 6 महिलाओं के बराबर है। ये भी एक लड़का, सेम सवाल हो गया। ये क्वेश्चन देखो, ये तो अभी कराए, सेम सवाल ये भी हो गया। ये तो आया था 17 से 11/17, सेम क्वेश्चंस लग गए। चलो अगला देखो, इसको पढ़ो। अब कहता है जो है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी मिलके काम कर सकते हैं 50 दिन में। कितने दिन में, देखो ध्यान से, ए प्लस बी कर सकते हैं 50 दिन में। इसको लिखो ऐसे, ए बी से 40% कम कुशल है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। 40% बी से बोला है, तो 40% कम बोला है, तो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये 100 तो ये 60। देखो ध्यान से, ये बोला है ए बी से 40% कम एफिशिएंसी है, मतलब कम मतलब 60 है, तो रेशियो कितना बनेगा, 20, 3 और 5 बनेगा, 3 और 5। फिर कहता है ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिन में। अब देखो ए बी 50 दिन में कर रहा है, तो यहाँ कितना हो गया, कुल हो गया 5, 3, 8। तो कार्य कैसे निकालोगे, 8 × 50, 8 × 5 = 40, कितना हो गया बचा 400। अब ये 400 का कितना परसेंट काम करना है, 60%, तो 60% कितना होगा, 240। अब ये 240 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 80। कितना आ जाएगा, 80। वो ऑप्शन नीचे है, आपको दिख जाएगा, ये 80। देखो ये क्लियर। तो इसमें कुछ था ही नहीं, 50 दिन में दोनों कर रहे हैं। ए बी से 40% कम कुशल है, कम का मतलब होता है 100 में से 40 घटा दो, 60 कर दो, तो यहाँ पे 60 और 100 में रेशियो 3 और 5 होता है। अब दोनों की एफिशिएंसी जोड़ोगे, 3, 5, 8, 8 × 50 कितना हो गया, 400। अब 400 काम हो गया, एक को करना है, कितना करना है, 60% करना ना, तो 400 का 60% कितना, 240। एक की क्षमता से भाग कर दो, उत्तर आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, यदि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखो अब 6 महिलाएं हैं, वोमेन, कितने दिन में, दिन से गुणा कर दो 3, और यही सेम काम 9 गर्ल्स जो हैं वो 2 दिन में कर रही हैं। ठीक, इतना कहानी बोला गया है। तो इससे रेशियो क्या बनेगा, देखो, तो 3 से काटो, 3 × 3 = 9, ये 3 कट गया,
ये 3 से 3 दूनी 6, मतलब दोनों बराबर है। ऐसे समझ ओमेन बराबर क्या है, गर्ल्स है, मतलब एफिशिएंसी 1:1 है। ऐसे समझो ओमेन और गर्ल्स का जो एफिशिएंसी है वो 1:1 है, मतलब ये दो काम करते हैं मिलके। तो ओमेन का मान यहाँ रखो, काम कितना हो गया 6 इंटू ओमेन की वैल्यू 1 इंटू 3, तो जो वर्क हो गया वो 18 हो गया। कितना हो गया 18। हमसे पूछा है कि उस कार्य को 8 महिलाएं और 6 लड़कियों द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। तो 18 कितनी लड़कियां 8 महिलाएं कितना काम करेंगी 8 करेंगी, और 6 लड़कियां भी 6 करेंगी। तो 8 से कितना हो गया 14 हो गया। तो इसको हल करोगे तो आएगा 9/7। कितना आएगा 9/7। देखो ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है, 9/7। कैसे करोगे, ये सब 2023 और 22 के क्वेश्चन थे। मुझे लग रहा है बहुत आसान है, आपको लग रहे होंगे। 6 वोमेन और 3 डेज ये हो गया, 9 गर्ल्स 2 डेज ये हो गया। रेशियो बना बराबर का 1:1, यहाँ रख दिया तो काम हो गया 18। 6 इंटू 1 इंटू 3 18 हो गया। 18 को काम किससे करवाना है, 8 वोमेन, एक वोमेन एक काम करती है तो 8 करेंगी, एक लड़कियाँ भी एक काम करती है तो 6 करेंगी। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा जो है 18/14, 9/7। ये क्वेश्चन थे आपके, सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए टाइम एंड वर्क के। अब हम लोग बात करेंगे जो और बचे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं सीजीएल में, उनको डिस्कस करवा देंगे आपको। फिर नए चैप्टर की बात करेंगे। और सभी लोग एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लो। जो मेरा एप्लीकेशन है, मैं फिर बता रहा हूँ, प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ देखिएगा एक एप्लीकेशन होगा MMM लाइव। MMM 3 बार M लिखिएगा और लाइव कर दीजिएगा तो आ जाएगा। उसमें 3M का लोगो होगा, है ना। अभी बता देंगे किस टाइप का, 1-2 बार इस पे ओपन करके दिखा देंगे आपको। तो इसको डाउनलोड कर लेना। इस पर नया बैच हम शुरू करने वाले हैं, न्यू बैच एप्लीकेशन पर, जिसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन जो बैच होगा मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू होगा। आप आइए, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर प्रैक्टिस करा देंगे। पूरा एक प्लान है मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा, और फिर आप उसको ज्वाइन करिए। तब तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर में जाइएगा, डाउनलोड हो जाएगा। फिर स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन पे कहाँ जाइएगा, स्टोर में जाइएगा। वहाँ बहुत सारे कोर्स पड़े भी हैं, आप वहाँ देख भी सकते हो। थैंक यू।